ओके, बिगिन करते हैं अपने बिगिन करते हैं विद दी फर्स्ट क्लास। लो भैया, किसका फर्स्ट क्लास है? ये फर्स्ट क्लास है चैप्टर 3। हाँ, जिसका आपके बुक में नाम दिया है थ्योरी ऑफ, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर। ओके, अपने क्या बुलाएंगे इसको? अपने 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 इसको बुलाएंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अच्छा, हाँ ठीक है। लेकिन काफी लोग का आज पहला क्लास है, तो हम लोग पहले क्लास करने का एक प्रोटोकॉल समझ लो। लाइक अगर कुछ आपको डाउट वगैरह होता है तो आप चैट बॉक्स का यूज करना डाउट को अपना लिखने के लिए, ठीक है। एंड अगर डाउट बड़ा है तो आस्क मी टू अनम्यूट यू, आपको यहाँ से अनम्यूट किया जाएगा, आप वहां से फिर अपना डाउट पूछ सकते हैं। दूसरा, हम जो भी लिख रहे हैं इसका आपको पीडीएफ क्लास के बाद व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगा, तो आपको साथ में कुछ भी कॉपी करने का नीड नहीं है, ये भी ठीक है। बाकी अगर आपका डाउट कुछ बड़ा होता है तो व्हाट्सएप में लिख देना कि भैया अनम्यूट करो, फिर आपको वहां से अनम्यूट किया जाएगा, आप अकॉर्डिंगली अपने डाउट को बोल सकते हो एंड गेट देम क्लैरिफाइड, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, अब ये चैप्टर का भैया आपने नाम चेंज क्यों कर दिया, क्लियर होगा, ठीक है, इन अ वाइल। अभी आप चैप्टर का नाम यही मान लो, चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। आगे बताओ भैया। अब देखो, दो आपको वर्ड दिख रहा है, एक कंज्यूमर है, हाँ है, और एक इक्विलिब्रियम है, ये भी ठीक है। अब सबसे पहले ये समझो कि इस इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या होता है। क्या होता है भैया? आप लोग को ये वर्ड सुन के माइंड में क्या आएगा कि इसका मतलब है इक्वल। इक्विलिब्रियम में होना मतलब इक्वल होना। मैक्सिमम लोगों को यही लगता है, जो कहीं ना कहीं सही भी है, लेकिन इन इंग्लिश, अच्छा, इन इकोनॉमिक्स ये क्या है, गलत है। ओके, तो भैया इसका मतलब फिर है क्या? इसका मतलब इन इकोनॉमिक्स क्या है? क्या है इसका मतलब? है स्टेट ऑफ रेस्ट। भैया समझ में नहीं आया? आप समझो, लाइक होता ना तराजू, वेइंग स्केल, उसको आप उठाओ, फिर वो थोड़ा अप डाउन करेगा एंड वो इक्विलिब्रियम में आएगा। तो इक्विलिब्रियम में आने का मतलब क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट में आना, जहां पर उसके अंदर मूवमेंट बंद हो गया। ओके, तो स्टेट ऑफ रेस्ट में आने का मतलब क्या? इसका सिंपल सा मतलब है, क्या मतलब है भैया, कि नॉट एक्सपैंडिंग, ओके, स्लैश कंटिन्यूइंग, ये भी ठीक है। किस चीज को? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। नॉट एक्सपैंडिंग स्लैश कंटिन्यूइंग इट एनी फर्दर। तो आप जो काम कर रहे थे उसको आप अभी और एक्सपैंड, हाँ हाँ, या कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। तो क्या मतलब हो गया? नॉट एक्सपैंडिंग स्लैश कंटिन्यूइंग इट एनी फर्दर। ये भैया इट क्या है? इट कुछ भी हो सकता है, इट कुछ भी हो सकता है। तो आप जो भी काम कर रहे थे उसको आप और फैला नहीं रहे। अच्छा, अब ये थोड़ा क्लियर आपको हुआ होगा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब दूसरा वर्ड क्या है? दूसरा वर्ड है कंज्यूमर। हाँ है, तो भैया कंज्यूमर वर्ड का मतलब तो पता ही है, लेकिन इसका काम क्या है? कंज्यूमर का काम है, क्या काम है भाई? कंज्यूमर का काम है कंजम्पशन करना। सही है, सही है। अब कंज्यूमर कंजम्पशन जो करता है, क्यों करता है भैया? कंज्यूमर कंजम्पशन करता है, हाँ हाँ, सेटिस्फैक्शन पाने के लिए, ये भी सही है। तो कंज्यूमर कंजम्पशन करता है फॉर गेटिंग व्हाट? फॉर गेटिंग सेटिस्फैक्शन। तो एक बात सोचो, कंज्यूमर कंजम्पशन करते करते
दैट इज सेटिस्फैक्शन अचीव करते करते रेस्ट क्यों लेगा? दिमाग चलाओ। वो रेस्ट लेगा क्योंकि उसको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जो है, हाँ हाँ, मैक्सिमम हो चुका है। अच्छा, हाँ, तो ही वो किस में आ जाएगा? स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाएगा। ओके, तो पूरे टॉपिक का भैया मतलब क्या निकल रहा है? पूरे टॉपिक का मतलब ये निकल रहा है कि कंज्यूमर, हाँ, इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, हाँ हाँ, व्हेन ही स्लैश शी, ये भी ठीक है, हैज मैक्सिमाइज्ड his or her satisfaction। तो कंजम्पशन से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को अगर आपने मैक्सिमम कर लिया है तो आपने अचीव कर लिया है इक्विलिब्रियम। अब इसको खुद पे लेके देखो। आप लोग मान लो कुछ खा रहे हैं, कुछ भी मान लो पिज्जा ही खा रहे हैं, तो एक पिज्जा खाया, फिर और एक खा लिया, देन यू से कि हो गया। व्हाट इज हो गया? आप रेस्ट ले रहे हो। हाँ, आप खाने वाले काम को और कंटिन्यू नहीं कर रहे। हाँ, क्योंकि आपका सेटिस्फैक्शन जो पिज्जा से था हो गया, मैक्सिमम हो गया। अच्छा, फिर पिज्जा के बाद आपने कोक का एक सिप लिया, दो सिप लिया, तीन सिप लिया, एक ग्लास पूरा पी लिया, फिर कोक को भी और कंटिन्यू नहीं कर रहे, रेस्ट ले लिया उससे भी, क्योंकि हो गया। तो अब कोक से मिलने वाला आपका सेटिस्फैक्शन भी क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। सही है। तो कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, हाँ, when he/she has maximized his or her satisfaction। आराम से आप देखिए, any issues please ask। चलो ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अपने आगे चलते हैं। आगे क्या है अपना इस चैप्टर में काम? फिर भैया क्या है अपने को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? आप देखो, अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है, हाँ, कि वो क्वांटिटी, क्या, वो क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करें। ओके, जिसको जिसको क्या, जिसको परचेज एंड कंज्यूम करके, ये भी ठीक है। तो वो क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करे जिसको परचेज एंड कंज्यूम करके आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, हाँ, वो मैक्सिमम हो जाए। अच्छा, हाँ, तो इस चैप्टर में आपका काम है फाइंडिंग आउट द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, ऑब्वियसली purchasing and consuming which, okay, would give you maximum level of satisfaction। अच्छा, जैसे पिज्जा का दो ही पीस, तो दो पीस एक क्वांटिटी है। ओके, कोक का एक ग्लास एक क्वांटिटी है। आपने कोई क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट किया तो एक दिन में 4 क्लास देखा, फिर आपका उससे हो गया, तो 4 भी एक क्वांटिटी है। हर जगह लाइफ में आपको ये चैप्टर काम आएगा, बिकॉज हर जगह आपको ये फैसला करना है कि रुकना कहां पर है, रेस्ट कहां पे लेना है, और आगे जाओगे तो जो पास्ट में कमाया है वो भी खो दोगे। ओके, तो ये चैप्टर इज ऑल अबाउट फाइंडिंग दैट लिमिट बियॉन्ड विच यू शुड नॉट कंज्यूम एनीथिंग। ठीक है भैया, तो भैया ये तो क्लियर हुआ कि खोजना ये क्वांटिटी है। हाँ, अब सवाल ये मिलेगा कैसे? हाँ, तो ये जो क्वांटिटी है, हाँ, इसको फाइंड आउट करने का दो वेज है भैया। क्या दो वेज है? एक और दो। पहले वे का नाम है कार्डिनल, हाँ, यूटिलिटी अप्रोच। ओके, और भैया दूसरा वाले का नाम है ऑर्डिनल, हाँ हाँ, यूटिलिटी अप्रोच। यू हैव कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच
एंड यू हैव ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। भैया ये क्या लिख दिया आपने, क्लियर होगा अभी। देखो आपको दो वर्ड अगेन दिखेगा, अपने पहले इसका बात कर लेते हैं। हाँ भैया, इसमें दिया है कार्डिनल, हाँ हाँ, और यूटिलिटी, हाँ, और इधर दिया है ऑर्डिनल और अगेन यूटिलिटी, हाँ। तो भैया इससे क्या अभी क्लियर होगा क्या, आपको ये वर्ड तो पता होगा फ्रॉम क्लास 11 का नॉलेज, इफ नॉट अभी दोबारा सुन लो। इस वर्ड का दो मतलब है, एक मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, हाँ, और दूसरा सिंपल सा मतलब है सेटिस्फैक्शन। ओके, तो उस वर्ड का एक मतलब है सिंपल सा सेटिस्फैक्शन, और दूसरा मतलब है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, तो इसका एक मतलब क्या हो गया, इसका एक मतलब हो गया वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, बट ये हमारे अभी काम का नहीं है। तो वह काम का क्या है, सिंपल वाला मतलब, जिसका मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। अच्छा, तो अपने इस चैप्टर में जब यूटिलिटी वर्ड को यूज करेंगे, वी वुड बी यूजिंग इट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिंपल सेटिस्फैक्शन। तो आपको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या है, आपका यूटिलिटी है, ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ओके, आगे इसमें यूटिलिटी वर्ड क्या मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्शन। कार्डिनल आप लोग पहले कहां सुना होगा, दिमाग चलाओ। कार्डिनल नंबर्स आप लोग मैथ्स में सुना होगा। तो कार्डिनल क्या हो गया, समथिंग जिसको आप न्यूमेरिकली, हाँ, एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके, तो जिसको आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हो, हाँ, वो कार्डिनल है। अच्छा, और इस तरफ क्या है, इस तरफ ऑर्डिनल है और यूटिलिटी है, हाँ है ना। तो इस वर्ड का मतलब क्या हो गया, इस वर्ड का अगेन मतलब सेटिस्फैक्शन हो गया। ठीक है, और भैया कार्डिनल का मतलब क्या था, कार्डिनल मेंट न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। ओके, तो ऑर्डिनल क्या होगा, ऑर्डिनल हो जाएगा नॉट न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। तो जिसको आप नंबर्स के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हाँ, वो ऑर्डिनल है। ओके, और जिसको आप नंबर के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हो, हाँ हाँ, वो कार्डिनल है। अच्छा, हाँ, ठीक है, आगे आगे अपनी बात करेंगे, अभी इतना देखो आप लोग। समथिंग यू कैन न्यूमेरिकली एक्सप्रेस एंड समथिंग यू कांट न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। तो भैया ये चल क्या रहा है, चल ये रहा है कि आपको इस चैप्टर में जिसको मैक्सिमम करना है वो क्या है, सेटिस्फैक्शन है, हाँ। तो जिस चीज को मैक्सिमम करना है उसको एक बार नंबर के थ्रू एक्सप्रेस करके पढ़ेंगे, अच्छा, और एक बार बिना नंबर के थ्रू अपने एक्सप्रेस करके पढ़ेंगे। तो वहां से दो अप्रोच बना। अब इस वाले अप्रोच का और एक नाम है मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, और इस वाले अप्रोच का नाम है इनडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो दो अप्रोचेस का और एक एक नाम, इधर का नाम मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है, और उधर का नाम इनडिफरेंस कर्व अप्रोच। एक भैया रिकैप करवा दो, अभी रिकैप करते हैं, ध्यान दो आपको। चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो चैप्टर इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब कितने वर्ड्स है, दो वर्ड्स है, एक कंज्यूमर है और एक इक्विलिब्रियम है, ये भी ठीक है। आगे कंज्यूमर का काम क्या होता है, भैया कंजम्पशन करना। और इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट।
That is, you are not expanding or continuing whatever you were doing. When you are in equilibrium, you are taking rest. Now कंज्यूमर का काम क्या है भैया? कंज्यूमर का काम है, हाँ, कंजम्पशन करना। वो ये काम क्यों करता है? सेटिस्फैक्शन के लिए। तो कंज्यूमर जो कंजम्पशन कर रहा है सेटिस्फैक्शन के लिए, वो रेस्ट कब लेगा? तो कंज्यूमर रेस्ट लेगा जब उसको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जो है मैक्सिमम हो जाएगा। तो जब कंज्यूमर को, हाँ हाँ, मिलने वाला सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाएगा तो वो रेस्ट ले लेगा। तो इस चैप्टर का फिर हेडिंग का मतलब क्या हुआ? मतलब कंज्यूमर is in equilibrium when he or she has maximized his or her satisfaction. Okay, आगे भैया, आगे क्या है? क्या है बताओ? फिर हमको इसमें करना क्या है? देखो, हमको इसमें वो क्वांटिटी खोजना है। अच्छा ठीक है, जिसको प्रोड्यूस करके अगर आप सेल करोगे, हाँ ठीक है, जिसको प्रोड्यूस करके अगर आप सेल करोगे तो आपको मिलने वाला, हाँ हाँ, सेटिस्फैक्शन जो है मैक्सिमम हो जाएगा। सॉरी, परचेज करके आप कंज्यूम करोगे तो आपको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वांटिटी खोजे कैसे? ये खोजने का दो वे है, एक कार्डिनल है और एक ऑर्डिनल है। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, दोनों में फर्क क्या है? देखो, आपको जो चीज मैक्सिमम करना है वो क्या है? वो सेटिस्फैक्शन है। तो आपको जो चीज मैक्सिमम करना है, एक बार उसको नंबर में एक्सप्रेस करके देखो और एक बार बिना नंबर में एक्सप्रेस करके देखो। अच्छा, तो आप, हाँ हाँ, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में खुद को मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को नंबर में एक्सप्रेस करके चीजों को पढ़ते हो। भैया एग्जांपल, जैसे आपने किसी खाने को रेटिंग देते हो ना फोन में, 5 स्टार 4 स्टार, वो क्या है? आपको जो सेटिस्फैक्शन मिला उसको आप नंबर में एक्सप्रेस कर रहे हो। अच्छा, एक में ये होता है, और एक में क्या होता है? मैंने आपसे पूछा कैसा लगा, आपने कहा बहुत अच्छा लगा। बहुत, आपने नंबर नहीं दिया, आपने बहुत कहा, ये ऑर्डिनल हो गया। ओके, तो मैक्सिमम करने का दो तरीका है, एक नंबर के थ्रू और एक बिना नंबर के थ्रू। जो नंबर के थ्रू है उसका नाम है कार्डिनल, बिकॉज कार्डिनल का मतलब ही क्या है? नंबर्स। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। और जो बिना नंबर्स के है दैट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, आगे भैया, और एक नाम क्या है ऑर्डिनल का? और एक नाम है इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ओके, कार्डिनल का और एक नाम है, क्या नाम है? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस या अप्रोच। ठीक है, अब आप लोग समझ गया होगा क्या कि चैप्टर का दो पार्ट है, एक कार्डिनल है और एक ऑर्डिनल है। दोनों से ही क्या मिलेगा? वो क्वांटिटी मिलेगा, जिसको परचेज एंड कंज्यूम करके आपको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। सही है? सही तो है, और आपके सामने है, आराम से आप देखिए। आगे भैया, आगे अपने बात करेंगे, इतना आप लोग देख लो। एक मिनट का रिकैप कर लो, कुछ काउंटर करने का मन कर रहा है? आराम से पूछे प्लीज। ठीक है, चलो, डाउट ऐसा नहीं है, आगे चेक करते हैं अपने, करते हैं।
अब अपने पहला अप्रोच स्टार्ट करते हैं। कौन सा भैया? उस अप्रोच का नाम है इनडिफरेंस, हाँ, कर्व अप्रोच। ओके, जिसका और एक नाम क्या हो गया? क्या हो गया? सिंपल सा नाम है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। यू हैव समथिंग कॉल्ड इनडिफरेंस कर्व अप्रोच और एक नाम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब देखो, इसको पढ़ाने का मेरा वे क्या होगा कि अपने इसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। ओके, पार्ट ए वुड बी टूल्स, ये क्या है अभी क्लियर होगा। एंड पार्ट बी वुड बी व्हाट? वुड बी एप्लीकेशन ऑफ टूल्स। अच्छा, ये भी अचानक से टूल्स क्या आ गया? एक बात को समझो कि टूल्स का मतलब क्या होता है? क्या होता है? टूल्स आर इंस्ट्रूमेंट्स जो कोई काम करने में आपका हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को कारपेंटर बनना है तो वो डे वन थोड़ी फर्नीचर बनाएगा, तो पहले वो टूल्स को ऑपरेट करना सीखेगा, है कि नहीं है? सही है। सो मुद्दा ये है कि टूल्स आर इंस्ट्रूमेंट विच आर रिक्वायर्ड टू डू एनी वर्क। जैसे हमको अभी पढ़ाना है तो ये आईपैड, ये पेंसिल, लैपटॉप, कैमरा मेरे टूल्स हैं। क्लास में पढ़ाना है तो व्हाइट बोर्ड, मार्कर, डस्टर मेरे टूल्स हैं। कुकिंग करना है, कुछ टूल्स लगेगा। तो एवरी वर्क हैज सम और दी अदर टूल्स। ठीक है, तो इनडिफरेंस कर्व अप्रोच या ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में पहले अपने टूल्स का बात करेंगे। टूल्स होते क्या भैया? टूल्स आर द इंस्ट्रूमेंट विच यू वुड बी यूजिंग टू डू सम वर्क। ठीक है, और पार्ट बी क्या है? पार्ट बी है एप्लीकेशन ऑफ टूल्स। इनका मतलब आप जब ये टूल्स को पढ़ लोगे तो इनको आप अप्लाई करना तो काम हो जाएगा। ओके, तो अपने पढ़ने का वे क्या रहेगा? पहले अपने टूल्स को पढ़ेंगे, देन अपने उनको अप्लाई करेंगे तो अपना वो काम हो जाएगा। कौन सा काम? इसमें काम अपना है क्या? अपना इस चैप्टर में काम है कि अपने को क्वांटिटी खोजना है जिसको परचेज एंड कंज्यूम करके हमको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, अब जैसे कि पार्ट वन क्या हो गया? पार्ट वन का टूल का नाम है स्केल ऑफ प्रेफरेंस। क्या मतलब हुआ इसका? अपने बात करेंगे कि ये होता क्या है। दूसरा, अपने को पढ़ना है मीनिंग ऑफ द वर्ड, हाँ, इनडिफरेंस, की इनडिफरेंस वर्ड का मतलब क्या होता है, ये भी ठीक है। तीसरा, अपने को पढ़ना है इनडिफरेंस शेड्यूल के बारे में। ओके, चौथा, अपने को पढ़ना है इनडिफरेंस। आप लोग सोचो, जब भी अपने शेड्यूल का बात किए हैं इन डिमांड चैप्टर, तो नेक्स्ट बात किसका हुआ है? जैसे ही शेड्यूल बना है उसके बाद क्या बना है? उसका कर्व बना है। तो एक बनेगा इनडिफरेंस कर्व। अब इसी से क्या बनेगा? इसी से बनेगा, हाँ बताइए, इनडिफरेंस मैप। ओके, यू हैव स्केल ऑफ प्रेफरेंस, इसमें पहला चीज है मीनिंग ऑफ द वर्ड इनडिफरेंस। ठीक है, दूसरा है इनडिफरेंस शेड्यूल। ठीक है, ये वर्ड आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि इस वर्ड का मतलब क्या है, पहले वो जानेंगे। फिर इनडिफरेंस शेड्यूल पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इनडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इनडिफरेंस मैप पढ़ेंगे। ठीक है, फिर क्या भैया? फिर आएगा मान लो MRS XY, ये क्या है? क्लियर होगा। फिर अपने पढ़ेंगे अजम्पशंस इस अप्रोच के। ठीक है, फिर फिर क्या? फिर अपने पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज क्या है इसके ऑफ इनडिफरेंस कर्व। ठीक है, लास्टली अपने क्या पढ़ेंगे? लास्टली अपने पढ़ेंगे
बजट लाइन। ये सब क्या लिख दिया भैया आपने? कुछ नहीं, आपको सब क्लियर अभी होगा। बस ये जानो कि ये 9 टॉपिक आप जब पढ़ोगे और लास्ट में इनको एक साथ यूज करोगे, दैट इज अप्लाई करोगे, हाँ, जब अप्लाई करेंगे तो आपको क्या, आपको आपको वो क्वांटिटी मिल जाएगा, ठीक है, जिसको परचेस एंड कंज्यूम करने से, ये भी ठीक है, आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, हाँ, वो क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, यस। तो आपको इस क्वांटिटी से क्या मिलेगा, इसको परचेज एंड कंज्यूम करने से आपको वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जो करना तो यही तो काम करना है। तो ये क्वांटिटी खोजने के लिए आपको इतने टूल्स को पढ़ना पड़ेगा। आराम से आप देखो, एनी इश्यू प्लीज आस्क। अभी आपको ये जो मैंने 9 टूल्स लिखा है, इनका कुछ मीनिंग क्लियर नहीं होगा, ये खाली आपको बताने के लिए कि कैसे अपने पढ़ेंगे। अब अपने पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो पहला टूल जो है स्केल ऑफ प्रेफरेंस, ये बाद में पढ़ेंगे, अभी काम नहीं है। अपना डायरेक्टली जो अपना पार्ट ए स्टार्ट कर रहे हैं, वो टूल्स का पार्ट 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 2 का नाम क्या है? पार्ट 2 का नाम है मीनिंग ऑफ द वर्ड इनडिफरेंस। तो भैया क्या मतलब हुआ इस वर्ड का? इनडिफरेंस वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, सिंपल भाषा में, यू माइट थिंक कि इनडिफरेंस है मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा कुछ आपको लगेगा, लेकिन इसका मतलब होता है सिंपल भाषा में फर्क नहीं पड़ना। मैं माने, देखो, जब दो ऑप्शंस के बीच में आप इनडिफरेंट हो, ठीक है, जब दो ऑप्शंस के बीच में आप इनडिफरेंट हो, हाँ हाँ, तो आपको उन दोनों ऑप्शन से फर्क नहीं पड़ता है। ओके, जैसे इफ आई से आई एम इनडिफरेंट टू डोमिनोज और पिज्जा हट, हम क्या कन्वे करना चाह रहे हैं कि पिज्जा डोमिनोज का हो या पिज्जा हट का हो, हमको दोनों चल जाएगा या दोनों नहीं चलेगा। अच्छा, व्हेन यू आर इनडिफरेंट टू समथिंग और समबडी, आपको फर्क नहीं पड़ता है कि वो है कि वो नहीं है, कोई भी है। ओके, आपसे हम पूछते हैं कि खाना कहाँ खाने चलना है, यू से कहीं भी चलो। द मोमेंट यू से कहीं भी चलो इज द मोमेंट यू आर बीइंग इनडिफरेंट, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई आपका प्रेफरेंस नहीं है। अच्छा, तो इनडिफरेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? इनडिफरेंट वर्ड का मतलब होता है फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। और कब आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ये सोचो, दिमाग चलाए। आपको फर्क नहीं पड़ेगा जब, व्हेन क्या, when you get what, the same level of satisfaction from both the options। भैया इसका मतलब क्या हुआ? जब दोनों ऑप्शन से आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तभी तो आप उनमें डिफरेंट होंगे। अगर कहीं भी थोड़ा ज्यादा मिलेगा तो आपका प्रेफरेंस उधर शिफ्ट हो जाएगा। अरे हाँ, तो बीइंग इनडिफरेंट का मतलब क्या हो गया? फर्क नहीं पड़ना। क्यों? क्योंकि दोनों ऑप्शंस में से आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। नाउ फॉर एग्जांपल, इफ आई से यू कि दो ऑप्शंस है आपके सामने, एक्स और वाई, इनमें से आप कौन सा लेना चाहोगे? यू से भैया कोई भी चलेगा, दैट इज द मोमेंट यू आर बीइंग इनडिफरेंट। व्हेनेवर यू से भैया एक्स ये चाहिए, तो आप तो प्रेफरेंस शो कर रहे हो, you are obviously expecting a greater satisfaction from x than in y। अच्छा, तो यही मुद्दा है।
कि यू वोंट बी देन इनडिफरेंट। ठीक है, ठीक है। तो पहला टूल आपको क्लियर हो गया होगा। आगे भैया, आगे अपने नेक्स्ट टूल का बात करते हैं। थर्ड नंबर क्या है नेक्स्ट टूल? नेक्स्ट टूल का नाम है इनडिफरेंस हाँ शेड्यूल। भैया इसका मतलब क्या है, ध्यान देना। इनडिफरेंस शेड्यूल में आपको दो वर्ड दिख रहा होगा। कौन से दो वर्ड? एक वर्ड है इनडिफरेंस, ओके, और एक वर्ड है शेड्यूल। ठीक है, ठीक है, गिव मी अ सेकेंड। अच्छा रेमान, अभी ना एक क्लास चल रहा है, तो आप 5 मिनट वेट करो, देन अपने आपका ठीक है स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। ठीक है, यू कैन ऑल्सो रिजॉइन आफ्टर 5 मिनट्स और यू कैन वेट। बाकी लोग ध्यान दे जो आईएससी के स्टूडेंट्स हैं। तो इनडिफरेंस शेड्यूल क्या होता है? दो वर्ड आपको दिख रहा होगा, एक इनडिफरेंस है और एक शेड्यूल है। ओके, राज ने कहा है भैया शेड्यूल मतलब टेबल हुआ ना, सही है। शेड्यूल क्या हो गया? शेड्यूल हो गया एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, एक टैब्यूलर हाँ रिप्रेजेंटेशन। तो भैया क्या करें इसमें? समझो, समझो कि आप जब अपने इनडिफरेंस बिहेवियर को आप जब अपने इनडिफरेंस बिहेवियर को टैब्यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो इनडिफरेंस शेड्यूल बन जाएगा। मैं दोबारा, आप जब अपने इनडिफरेंस बिहेवियर को टैब्यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो इनडिफरेंस शेड्यूल बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। वह कैसे ये काम करेंगे अपने, ध्यान दो। टैबुलर फॉर्म में कुछ भी रिप्रेजेंट करना है, मतलब कभी भी आपको शेड्यूल बनाना है, हाँ, तो एक रो बनाओ, बना लिए भैया, और कॉलम्स बनेंगे। पहला कॉलम का हेडिंग वुड बी कॉम्बिनेशंस। ठीक है, देन दो हेडिंग होगा, एक्स होगा और वाई होगा। भैया ये कॉम्बिनेशंस क्या लिख दिया आपने? देखो एग्जांपल के तौर पे समझो, व्हेनेवर यू गो टू अ रेस्टोरेंट, ठीक है, यू गेट सम कॉम्बो ऑफर्स ना। हाँ, वो कॉम्बो वर्ड किससे बना है? वो कॉम्बो वर्ड कॉम्बिनेशन से बना है। अच्छा, तो आपके सामने अभी कुछ कॉम्बिनेशंस है, जैसे कि मान लो ए बी सी और डी, और एक्स मान लो पिज्जा है, ठीक है, और वाई मान लो बर्गर है। तो यू गो टू अ रेस्टोरेंट एंड आपके सामने दो ऑप्शंस है, कौन से? एक पिज्जा और एक बर्गर, और उनका कुछ कॉम्बिनेशंस है आपके सामने। जैसे कि पहला में है एक पिज्जा 10 बर्गर, ओके, दूसरा में है 2 पिज्जा 7 बर्गर, तीसरा में है 3 पिज्जा 5 बर्गर, और चौथा में है 4 पिज्जा 4 बर्गर। अब आपसे हम पूछते हैं इन चारों कॉम्बिनेशंस में से ए बी सी डी में से आप कौन सा कॉम्बो प्रेफर करोगे? आपको एक जवाब देना है जिससे ये दिखे कि आप इनडिफरेंट हो। प्लीज चैट बॉक्स का यूज करें, आस्था, इशिका, राज, सारांश। आस्था ने कहा डी, इशिका ने कहा डी, सबने कहा डी, सारांश, एवरीबॉडी डी। सब गलत है। आप लोगों ने तो एक प्रेफरेंस दिखा दिया, आप लोगों ने तो बोल दिया कि मुझे डी वाला कॉम्बो चाहिए। आपको जवाब ये देना था कि भैया कोई भी चलेगा। थोड़ा सोचो आप, आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस है, आप इनडिफरेंट हो इसका मतलब क्या है? आप
इनडिफरेंट हो इसका मतलब है कि आपको कोई भी चलेगा, बट आपने डी चूज करके ये दिखाया कि आप इनडिफरेंट नहीं हो, आपने प्रेफरेंस दिखा दिया, फिर आपको तो फर्क पड़ रहा है, आपको डी चाहिए, आपको बाकी तीन नहीं चाहिए। ओके, हाँ, आप लोग को क्लियर हुआ? आप लोग 4 और 4 देख के कंफ्यूज हो गया, ये सेम है। यहां पर आपको जो लेवल, हाँ, ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है, वो ए है, ए है, ए है, ए है। ये क्या है भैया? ये लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है। आस्था, ये जो मैंने लिखा है ये नंबर ऑफ यूनिट्स है, ये सेटिस्फैक्शन का नंबर नहीं है। ये एक पिज्जा है, 2 पीस पिज्जा है, 3 पीस पिज्जा है, 4 पीसेस पिज्जा, वैसे दिया हुआ है। ये आस्था पहले पढ़ा आपको? चलो ठीक है, अब इनसे मिलने वाला आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या है? सेम है, तो ही अपने बोलते हैं कि आप जो हो इनमें इनडिफरेंट हो। ठीक है, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ए बी सी डी में क्योंकि आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो आप इनडिफरेंट हो। अब आगे, ये मैंने सेटिस्फैक्शन को जो एक्सप्रेस किया है वाया अल्फाबेट सी क्यों किया है? एनीबॉडी प्लीज टेल मी। मैंने सेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस करते वक्त नंबर यूज क्यों नहीं किया? अच्छा, करेक्ट, क्योंकि इनडिफरेंस है नहीं, नॉट दैट करेक्ट। ओके, राज ने कहा सिंपल जवाब है क्योंकि अपने अभी ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, और ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर क्या होता है? मिलने वाला सेटिस्फैक्शन को आप नंबर में एक्सप्रेस नहीं करते हो। अच्छा, ये क्लियर हो आप लोग को? ठीक है, आगे भैया, आगे क्या करना है? चलना है इसके डेफिनेशन की तरफ। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, आप लोग ध्यान देना, बताइए। इनडिफरेंट शेड्यूल इज अ शेड्यूल, ये क्या है? एक शेड्यूल है, खाली इतना सोचो, सही की गलत? हाँ सही है। इनडिफरेंट शेड्यूल इज अ शेड्यूल माने एक टेबल, ठीक है, विच शोज, शोज क्या? विच शोज, हाँ हाँ, वेरियस कॉम्बिनेशंस, अच्छा, ऑफ क्या? ऑफ टू कमोडिटीज। So indifference schedule is a schedule which shows various combinations of two commodities. ठीक है, आगे, which give the customer same level of satisfaction. Okay, so indifferent schedule एक schedule है, ये भी ठीक है, जो शो करता है वेरियस कॉम्बिनेशंस, किसका? ऑफ टू कमोडिटीज का। भैया कहाँ है? देखो, ये है वेरियस कॉम्बिनेशंस, अरे हाँ, और ये है टू कमोडिटीज, जो कस्टमर को क्या दे रहे हैं? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। ओके, सो इनडिफरेंस शेड्यूल इज अ शेड्यूल which shows various combinations of two commodities which give the customer same level of satisfaction.
ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे नेक्स्ट चलते हैं टूल की तरफ। नेक्स्ट टूल का नाम क्या है? नेक्स्ट टूल का नाम है इंडिफरेंस कर्व। अब देखो, सिंपल आप शेड्यूल को प्लॉट कर दो, एक कर्व बन जाएगा। जैसे ये एक्स एक्सिस ओरिजिन और वाई एक्सिस। एक्स का नंबर्स क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। वाई का नंबर्स अपने लेते हैं 10 तक है ना वाई, तो लेट्स टेक इट दिस वे, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। अब 1 में कितना है? x जब 1 है y 10 है, हाँ, ये वाला पॉइंट। 2 में 7 है, ये वाला पॉइंट। 3 में 5 है, ये वाला पॉइंट। 4 में 4 है, ये वाला पॉइंट। तो इनको आप ज्वाइन कर दो, तो क्या मिल जाएगा आपको? मिल जाएगा इंडिफरेंस कर्व, अप्रोच का इंडिफरेंस कर्व। ये भी क्या शो कर रहा है? अलग अलग कॉम्बिनेशन ए बी सी और डी। अच्छा, तो अगर आप इसको डिफाइन करोगे तो क्या बन जाएगा कि इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व which shows various combination of two commodities x and y which give the customer same level of satisfaction so that he or she is indifferent among them। बहुत सिंपल। सही है, सही तो है और आपके सामने है। आगे भैया, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट का नाम क्या है? फिफ्थ पार्ट है और आज का लास्ट पार्ट। क्या है ये इनडिफरेंस मैप है। अब मैप को सुन के आपके माइंड में ज्योग्राफी आएगा कि वहां तो मैप था, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, बट ये आपको वो वाला मैप नहीं लेना है। तो मैप का और एक वर्ड बनता है मैपिंग से। मैपिंग क्या होता है? जैसे बहुत कुछ डॉट्स को ज्वाइन करना। हाँ 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 हाँ, कनेक्टिंग द डॉट्स इज मैपिंग। तो बहुत कुछ एक साथ बनाना इज मैपिंग। ओके, तो इनडिफरेंस मैप क्या होगा? बहुत सारा इनडिफरेंस कर्व। ओके, जैसे जैसे ये एक बना इनडिफरेंस कर्व, हाँ, ये और एक बना, ओके, ये और एक बना, ओके, ये और एक बना। अच्छा, तो ये इनडिफरेंस कर्व पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो वेरियस इनडिफरेंस कर्व्स जो बनते हैं, हाँ, उन्हीं को तो अपने क्या बोलते हैं? उन्हीं को तो अपने बोलते हैं इनडिफरेंस मैप। ठीक है, सो इनडिफरेंस मैप क्या है? इनडिफरेंस मैप सिंपली इज अ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किसका? ऑफ वेरियस इनडिफरेंस कर्व, या वी कैन से ग्रुप। तो एक जो ग्रुप बनता है, जो कॉम्बिनेशन बनता है बहुत सारे इनडिफरेंस कर्व का, उसी को अपने बोलते हैं इनडिफरेंस मैप। ठीक है, अब ये काम क्या है? ये कंबाइन किए क्यों हो, नेक्स्ट क्लास में क्लियर होगा। खाली एक बात सुन के क्लास अपने ओवर करेंगे। ये बात याद रखना कि एक इनडिफरेंस कर्व में ये पॉइंट मिले या ये पॉइंट मिले, थ्रू आउट द कर्व सेटिस्फैक्शन सेम होता है। ओके, तो आपको ये पॉइंट मिले, ये पॉइंट मिले, थ्रू आउट द कर्व सेटिस्फैक्शन सेम होता है। और यहां भैया, यहां भी सेम है, थ्रू आउट द कर्व सेम है। लेकिन अलग इनडिफरेंस कर्व में अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है। भैया क्या बोलना चाह रहे हो? सिंपल एक बात हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर एक ऐसा कर्व बना है तो इसमें यहां से लेके यहां तक सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, लेकिन इसमें ज्यादा है, इसमें और ज्यादा है, इसमें और ज्यादा है। अच्छा, ऐसा क्यों? नेक्स्ट डे क्लियर होगा। अभी बस जान के रखो कि डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व हैव डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, और दूसरा, वन इंडिफरेंस कर्व हैज सेम सेटिस्फैक्शन थ्रू आउट। ओके, ठीक है, ठीक है, यही था अपना पहला क्लास। नेक्स्ट अपने कब मिलेंगे? नेक्स्ट अपने थर्सडे मिलेंगे। थर्सडे टाइमिंग क्या होगा? थर्सडे टाइमिंग होगा
सेम 9 से 10, ठीक है, एंड अपने अपने उस दिन में रूटीन फाइनल कर लेंगे। तो आज नहीं कर रहे हैं, थर्सडे पे फिर 9 बजे मिल रहे हैं, आपको लिंक अगेन व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगा और आपका ये नोट्स का आपको पीडीएफ अभी व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगा। और कुछ, और तो कुछ नहीं। आप लोग डाउट आप लोग पूछो, नहीं तो यू कैन लीव। आस्था, इशिका, राज, सारांश, बाकी लोग वेट करें। डाउट है राज का? सर एक डाउट स्ट्राइक हो रहा है, अपने पहले ऐसा कुछ पढ़े थे ना, यूटिलिटी मेजर नहीं होता। दो अप्रोच है राज, एक अप्रोच में मेजर करेंगे, एक में मेजर नहीं करेंगे। अपने ऐसा पहला कुछ पढ़े थे, कब पढ़े थे? क्लास 11 चैप्टर 2, जहां पे 19 वर्ड्स दिया हुआ था, उसमें एक वर्ड था यूटिलिटी, उसका फीचर था इट इज नॉट मेजरेबल। ये इस चैप्टर में भी आएगा। जो पहला पार्ट है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, वहां पर एक फीचर है इट इज नॉट मेजरेबल, स्टिल अजम्पशन लेके इसको मेजर करके दिखाया जाएगा ताकि अपने पढ़ सके। ठीक है, तो आपका सोचना सही है, पर जवाब यह है कि अजम्पशन लेके ये दिखाया जा रहा है कि अपने मेजर कर सकते हैं। शॉर्ट में बताएं तो जितना आप उसके लिए पैसा पे करने को रेडी हो, आपको उससे उतना ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो उसे कहा समझे अब, दैट इज गुड। सी यू ऑन थर्सडे एट 9 o'clock। आपको ये लिखा हुआ अभी पीडीएफ व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगा। बाकी एनी क्वेरी लेट मी नो, इफ नॉट आप लोग लीव कर दो। राज मोस्ट वेलकम, सी यू ऑन थर्सडे, ठीक है।